नमस्कार दोस्तों, आज 10 अगस्त है और ये आईएएस प्रबंधन है। आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो बहुत छोटी सी है, इधर से है ना, आपको दिखती नहीं होगी, लेकिन यही हमें पढ़ना है। पाकिस्तान पार्लियामेंट टू बी डिसॉल्व टू सेट अ स्टेज फॉर इलेक्शन। अभी पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो अभी एक्सपायर कर जाएगा कब? अगस्त 12 तक। अब जो पार्लियामेंट अभी है वो भंग एक तरीके से हो चुकी है, ये कार्यवाहक सरकार है। अब यहाँ पे चुनाव करवाया जाना अभी संभव नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा रही है, बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रही है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उनकी समस्या बहुत ज़्यादा रही है। इसके कारण से कोई भी अभी जो वर्तमान सरकार है शहबाज शरीफ की, यदि वो चुनाव में उतरते हैं तो सीधी सी बात है कि हार देखना पड़ेगा, है ना। इसके कारण से अभी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानना है कि क्या वहाँ लोकतंत्र या वहाँ पे लोकतंत्र क्यों सफल नहीं हो पाया, क्या कारण है इसके, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो हमें पढ़ना है आज पहले पेज पे वो है डेवलप इंडिजीनियस वेब ब्राउजर, ग्रैब कैश प्राइजेज। घरेलू वेब ब्राउजर डेवलप करने की बात की जा रही है। अभी हमने देखा कि रैंसमवेयर, मेलवेयर, बहुत सारे ऐसे थ्रेट जो हैं वो मिल रहे हैं रक्षा मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, या भी जो भी मंत्रालय उनके जो द्वारा हैं। कई ऐसे मेल या कई ऐसे वो आ गए हैं जिनके साइट हैक कर ली जाती है या फिर वो एक थ्रेट हो जाता है। उसके लिए क्या करा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, कुछ घरेलू वेब ब्राउज़र की खोज की जा रही है या आविष्कार करने की बात की जा रही है या डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि ऐसे हमले ना हो पाएँ, है ना। इसके लिए तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे क्या पढ़ना है कि नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि हम जो चीज़ें छांटते हैं उसका छांटने का क्राइटेरिया कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचे, है ना। जितनी बार आप मेहनत करेंगे हमारे साथ उतना फ़ायदा पहुँचेगा। आप लगातार मेहनत करिए और डेली जो मैं देता हूँ उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, उसे नियमित रूप से आप राइट डाउन करिए, उसे लिखिए, पढ़ने का प्रयास करिए। हो सकता है आपको समझ में ना आए शुरू में, लेकिन यह निश्चित है कि यदि आपने लगातार इसे पढ़ा तो कोई कारण नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और जो बेल आइकन होता है वो दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोज अप 364 फ्रॉम लास्ट काउंट टचेज 6395, है ना। तो ये जो है बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? तो 364 बढ़ गए हैं, तो ये अच्छी बात है और इसके बारे में थोड़ा सा देखना है आपको। और हाथी परियोजना कब चलाई गई थी ये आपको देख लेना है, ठीक है। क्या चलाई? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, साथ ही साथ टाइगर प्रोजेक्ट, ये दोनों देख लीजिएगा कब कब चलाया गया था, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए चलाया गया था, तो ये आपको थोड़ा देख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पे है 70 प्रपोज्ड लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इम्पोर्टेंट इंडिया क्रेडिबिलिटी। अभी हमने जो पीसी के लिए करा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आप आयात कर पाएंगे, उसी पे ये लिखा गया है कि ये हो सकता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी को कम कर दे या उस पर चोट पहुंचाए या उसको दाग लगा दे, है ना। तो ये आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, पेज नंबर 7 में भी कुछ नहीं देखना है। पेज नंबर 8 पे चलते हैं। कैन SMAR हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो, है ना। जो मतलब जो हमारे स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूल हैं रिएक्टर, वो क्या भारत को मतलब नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेंगे, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे आपको देख, लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर ये होते हैं 700+ मेगावाट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, है ना,
हम इसी की बात कर रहे हैं, SMR की। ये 300 मेगावाट तक होते हैं। और एक होते हैं माइक्रो रिएक्टर, जो 10 मेगावाट के लगभग होते हैं, अप टू 10 मेगावाट होते हैं। इसी पे बात की गई है कि क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके नुकसान है, एफिशिएंसी कितनी होती है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे और इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आज के लिए नहीं, हमेशा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पॉइंट आउट कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। इसके बाद जो है चाइना गोज, पेज नंबर हमें किस पे देखना है, पेज नंबर 10 पे। चाइना गोज 10 मंथ विदाउट एनवॉय इन इंडिया, है ना। अभी जो भारत में कोई राजदूत नहीं है चाइना का, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा देखना है भारत चीन संबंध पे, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। और इसका नोट डाउन वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे, है ना। राज्यसभा पासेस 4 बिल्स एज ऑपोजिशन स्टेज वॉकआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो संसद है उसमें किसी एक खास मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है और बाकी के मुद्दों को हाईलाइट नहीं किया जाता है। अभी जिन बिलों पे हमें, जिन विधेयकों पे हमें बहस करनी चाहिए थी, उन पे वॉकआउट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी जो सरकार है वो उसको पास करा लेती है, जबकि इन पे बहस होनी चाहिए। जैसे NRF बिल है, डाटा प्रोटेक्शन बिल था, डेंटल बिल था। तो इस तरीके के बिल जो हैं उन पे होना चाहिए। जैसे अभी क्या है यहाँ पे, राज्यसभा पास कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, है ना। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बिल, ये पास कर लिए गए, है ना। जबकि हमें देखना चाहिए था, या विपक्ष का ये काम होना चाहिए था कि उस पर सवाल उठाएं, हर एक चीज़ को पढ़ें और हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्कस करें। ये हमारे देश में हो ही नहीं रहा। हमारे देश में कुछ खास मुद्दों की चर्चा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मणिपुर का मामला छोटा है, बहुत बड़ा मामला है, उस पर बहस करिए, पर और मामले भी बहुत बड़े हैं, है ना। हमें मतलब विपक्ष का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो इन बिल्स को पढ़े, विद्वानों से पढ़वाए अपने जो, और इन पे पॉइंट वाइज बहस करे, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये बहुत मतलब एक दुर्भाग्य कह दें तो ये है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, वो पेज नंबर 12 पे। यहाँ पे आपको देखना है, टू कर्ब प्राइस राइज सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल, है ना। प्राइस राइज कम करने के लिए सेंटर जो रिलीज करेगा मोर फूड ग्रेन स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल में। जाहिर सी बात है कि आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब ओपन मार्केट सेल किया जाता है तो वो अनाज समाज के बीच में ही जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें मूल्य नियंत्रण करने में सहायता मिलती है और हम उन अनाजों के मूल्य का नियंत्रण कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे चाइना इकोनॉमी टिप्स इनटू डिफ्लेशन, है ना। तो चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे कम हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं उसका, है ना। उसका प्राइस इंडेक्स जो है ड्रॉप 3 ईयर ऑन ईयर जुलाई, तो ये बहुत कमज़ोर हो रहा है और ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। यदि कोई भी देश डिफ्लेशन में जाता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छा है चाइना, पर ऐसा नहीं है। जब उसकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा तो वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट पेज है, पेज नंबर 2 कह के ये आता है, इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू रिमूव एनिमल फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग, है ना। अब एनिमल्स को हटाने जा रहा है या धीरे धीरे ये स्टेप ले रहा है कि एनिमल्स का प्रयोग ना किया जाए। इस तरीके के बहुत सारे कंप्यूटर्स आ गए, सुपर कंप्यूटर्स आ गए, उनसे हम ये रिसर्च हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार के कोरोना के टीका बनाया गया था उस प्रकार से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं।
तो यदि ऐसा करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।